हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक IQ पे, जहां आप पढ़ते हैं मैथ बिल्कुल ही आसान भाषा में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की कंप्लीट स्क्वायर मेथड को देखा। हमने उसमें एक एग्जाम्पल के साथ आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल्स और कराऊंगा जिसके सहारे आप पूरी तरह से कंप्लीट स्क्वायर मेथड को अच्छी तरह समझ जाइएगा और आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x² - 5x + 2 = 0। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि x² का कॉफिशिएंट जो होता है वो पूर्ण स्क्वायर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 3 है। हमें x² का कॉफिशिएंट ऐसा चाहिए जो पूरी तरह से जिसका वर्गमूल निकल सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 का पूरी तरह से हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसका हम रूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस जगह पे या तो 3 को इस रूप में लाएंगे कि उसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल सके, या फिर 3 को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सकता है। वो कैसे हो सकता है? वो 2 तरीके से हो सकता है। मैं दोनों तरीके को अलग अलग एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। पहला तरीका क्या है वो समझिए। पहला तरीका ये हो सकता है कि अगर 3 है और इस समीकरण के दोनों तरफ अगर हम 3 से गुना कर दें, दोनों तरफ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ तो 3 से गुना करेंगे तो 0 रह जाएगा। तो हमारे पास जो ये 3 है ये 9 में बदल जाएगा और वही हमें चाहिए, ठीक है। कैसे होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर करके दिखाता हूं, आप देखते जाइए ध्यानपूर्वक, आप जरूर समझ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 3 से। तो अगर हम 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है कि 3x² - 5x + 2 इसको हम 3 से गुना कर देते हैं और इधर भी हम 3 से गुना कर देते हैं। तो ये हमें निकल के आएगा 3 तिया 9x² - 15x और +6 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें x² के कॉफिशिएंट में एक ऐसी संख्या आ गया जिसका हम पूरी तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। हम 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चूंकि आप जानते हैं कि हमें a + b का जो होल स्क्वायर होता है इसको हम कैसे खोलते हैं? a² + 2ab और +b², इस तरह से हम इसको खोलते हैं। और हमें इस समीकरण को इसी रूप में लाना है। इस रूप में हम कैसे ला सकते हैं? देखिए हमें यहाँ पे a² दिया हुआ है, हम इसको a² मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2ab है। 2ab का मतलब है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि चिन्ह हम वही रखेंगे जो इसके पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब 2ab होना चाहिए। 2a हम इसको मानते हैं तो 2 के बाद a होता है 2ab, तो उसके बाद हमें 3x हो जाएगा। और b हमें पता नहीं है कि हम कितना दें, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसको और यहाँ पे जो b है इस तीनों को गुना करेंगे तो 15x हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से आएगा? अगर हम अपने समझ के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे b होगा क्या, अगर हमें समझ नहीं आता है तो हम इसको एक तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 2ab, 2 का मतलब 2, b का मतलब 3x और
सॉरी 2 का मतलब जो होता है वो 2 यहाँ है, उसके बाद a मतलब है हो गया 3 और b हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इस 2ab तीनों को अगर हम गुना कर दें तो 15x हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2ab तीनों को गुना करते हैं तो 15x हमें मिल जाना चाहिए। यहाँ से हमें b का मान x कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 5 15। अब हमारे पास बचा 2b बराबर 5, तो b का वैल्यू हो जाएगा 5/2, ठीक है। इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, b का वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। अगर मौखिक निकल जाता है तो ठीक है, नहीं अगर नहीं समझ में आता है तो हम इस तरीके से करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या रखना है, अब b के जगह पे 5/2 रखना है, ठीक है। अब हमें निकल गया a² माइनस 2ab और हमें प्लस b² भी हमें मिलना चाहिए। b² मतलब b अब हमारे लिए 5/2, ये b हो गया, ये इसका स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं, हमने जैसे आपको बताया है कि इसको हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इतना ही हमें एक्स्ट्रा इसमें से घटा देना है ताकि समीकरण के मान में किसी प्रकार का अंतर ना आए। उसके बाद +6 बच गया, +6 यहाँ पे लिखेंगे और फिर बराबर 0 है तो बराबर 0 हो जाएगा। देखिए एक बार हमको मिला के दिखा देते हैं कि समीकरण में किसी प्रकार का अंतर तो नहीं आया, तो समीकरण में अंतर नहीं आया। देखिए 3x² है, मतलब कि 3 तिया 9 और x², तो 9x² माइनस यहाँ पे ये 2 कट जाएगा, 5 तिया 15x और प्लस ये दोनों 5/2 का होल स्क्वायर और -5, तो यह प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये +6 है, यानी जो समीकरण था वही समीकरण हमारे पास है, सिर्फ उसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। ओके, आप समझ रहे होंगे। चलिए इसको हम कैसे करते हैं, आप जानते हैं कि इस तीनों यहाँ से हम उठाते हैं। अब ये जो है a² माइनस 2ab प्लस b² के सूत्र पे है, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे a हमारे लिए ये 3x है, b हमारे लिए 5/2 है और इस 2 से पहले जो चिन्ह होता है उसी साइन को हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं होल स्क्वायर। उसके बाद जो बचा हुआ चीज़ है ये 5/2 का होल स्क्वायर और +6 = 0, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे, उसको वैसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारे लिए 25, ये 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 6 = 0। उसके बाद हम फिर लिखेंगे 3x माइनस 5/2 का होल वर्ग माइनस, इसमें माइनस कॉमन लेकर के हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं। इस दोनों को ऐड करेंगे, इसको हम ऐसे रखें, माइनस कॉमन ले लिए तो ये 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 0, उसके बाद हम लिखेंगे 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम। उसके बाद ये 25 हो जाएगा, माइनस 6 × 24 हो जाएगा। आप जानते होंगे कि किस तरह से ऐसे जो भिन्न होते हैं उसको हम किस तरह से जोड़ते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारे पास पुनः 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये घट के कितना हो जाएगा 1/4 = 0। देखिए हमें अब जो है ये कंप्लीट स्क्वायर में आ चुका है। देखिए जो हम चाहते थे वो हमें आ गया। देखिए इसका भी वर्ग, और हम बताए थे आपको यहाँ पे जो संख्या होती है वो भी जो है एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो देखिए 1/4 है, इसका भी पूरा वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा, ठीक है। तो ऐसी इस रूप में हम लाना चाहते थे। अब हमारे पास इस रूप में समीकरण आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, इस तरफ ये ले आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम आगे लिखते हैं, आगे किस तरह से होगा, इसको लिखेंगे 3x माइनस 5/2 बराबर, ये इधर स्क्वायर जो है अब ये इसको रूट बना देगा 1/4, और आप जानते हैं कि प्लस माइनस यहाँ लगेगा। जिस व्यक्ति को नहीं पता है वो हमारे पिछले वीडियो जा करके देख ले ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखने के बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने कोशिश किया है कि आपको इस चीज़ को अच्छी तरह से समझाते चलूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे, 1 स्टेप और लिख लेने के बाद चलिए उसके बाद हम लिखेंगे प्लस माइनस 1/2। उसके बाद हम लिखेंगे 3x माइनस 5/2, एक बार हो जाएगा 1/2 प्लस में, और एक बार हो जाएगा 1/2
2 माइनस में। तो चलिए 1/2 माइनस में हो गया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 3x 1/2, ये इधर आकर के जुड़ जाएगा 5/2, 3x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, ये कट जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से x बराबर मिलता है 3/3 मतलब 1। तो x का वैल्यू हमें यहाँ से 1 आ जाता है। ओके, उसके बाद इसको हम इसी तरह से करेंगे 3x बराबर -1/2, इधर आके ये हो जाएगा +5/2 और 3x बराबर ये घट के हो जाएगा 4/2, ये घट के हो जाएगा 4/2, ये कट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे x बराबर 2/3। तो हमें x का दो वैल्यू निकलता है, एक 1 और दूसरा 2/3। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से ये सॉल्व हो जाता है बहुत ही इजीली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में उस तरीके का यूज करेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को ख़त्म करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, प्रश्नावली पे आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।